Dear student of 10th class, today we are going to discuss about your problems. First problem is question number 1 from optional exercise 15.2. First question is the customer Syam and Ekta are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on a day as on another day. What is the probability that both will visit the shop the same day? The same day. Consecutive day. और डिफरेंट डे. डिफरेंट डे. इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. ट्यूसडे टू सैटरडे. सैटरडे यानी दो गर्ल्स हैं, दोनों गर्ल्स ट्यूसडे टू सैटरडे एक शॉप पे जाते हैं. आपको ये फाइंड करना है कि दोनों सेम डे कितने दिन जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉन्जिकेटिव डे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. वो ट्यूसडे से सैटरडे जाते हैं. तो देखिए पहले आपको टेबल बनानी है. टेबल आपकी इस तरीके से होगी. ये आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. यहाँ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे. अब देखिए हो सकता है दोनों ट्यूसडे को चले जाएं. ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, ट्यूसडे थर्सडे हो सकता है, ट्यूसडे फ्राइडे हो सकता है और ट्यूसडे सैटरडे हो सकता है. फिर देखिए वेडनेसडे ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे. फिर थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे और थर्सडे सैटरडे. फिर फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे. फिर सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे. ये आपके पास टेबल होगी इस तरीके से. अब देखिए सेम डे की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है. तो यहाँ से देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो फर्स्ट वी विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम. टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 या 25. यानी टोटल आउटकम आपके पास 25 है. अब सेम डे देखिए आपके पास कितना है 1 2 3 4 और 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा. पहले तो आपके पास पॉसिबल आउटकम 5 है, टोटल आउटकम 25 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे विल बी 5/25 इक्वल्स टू 1/25. ये तो आपके पास सेम डे की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. अब कॉन्जिकेटिव डे की बात कर रहा है आपसे. तो देखिए कॉन्जिकेटिव डे की बात पहले डिफरेंट डे कर लेते हैं. देखिए सेम डे आपके पास 25 आ गया.
तो डिफरेंट डे आपके पास कितने बचे? 25 में से 5 माइनस कर दीजिए, 20 डेज ऐसे हैं जो डिफरेंट डे हैं। तो पॉसिबल आउटकम आपके पास, पॉसिबल आउटकम आपके पास हो जाएंगे 25 माइनस 5 इक्वल्स टू 20, यानी टोटल 25 डेज है। 5 डेज सेम है तो सेम डे नहीं होंगे, वो क्या होंगे आपके पास 20। टोटल आउटकम 25 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ये आपके पास डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर आप देखिए फिर आपके पास है कॉन्जिकेटिव डे। कॉन्जिकेटिव डे का मतलब होता है लगातार जो डे आते हैं, जैसे संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। तो देखिए यहाँ से आपके पास होता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये डे हैं आपके पास। तो यहाँ से ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे दोनों ही कॉन्जिकेटिव डेज हैं। तो ये तो ट्यूसडे वेडनेसडे रहा और ये वेडनेसडे ट्यूसडे रहा, तो 1 2। फिर वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे आपके पास ये है और थर्सडे वेडनेसडे आपके पास ये है। फिर थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे में देखिए थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे थर्सडे ये है आपके पास। फिर फ्राइडे सैटरडे, तो फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे फ्राइडे आपके पास, ये हो गए कॉन्जिकेटिव डे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज आपके पास देखिए क्या हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पॉसिबल आउटकम आपके पास हो गए, पॉसिबल आउटकम आपके पास हुए 8 और टोटल आउटकम 25 है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्जिकेटिव डे इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 8/25। तो ये आपके पास टोटल कॉन्जिकेटिव डे की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब देखिए आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की। हम बात करते हैं कार्ड की। देखिए कार्ड जो होते हैं वो 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं आपके पास, ये टोटल कार्ड है। इन टोटल कार्ड्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 और 4, ये हो जाएंगे। तो ईच टाइप ऑफ कार्ड 13, ये 13, ये 13 और ये 13। अब देखिए ये जो आपका, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको अपन बोलेंगे डायमंड, डायमंड। जैसे ये आपका हार्ट, फिर ये आपके पास इस तरीके से जो होता है उसको आप बोलोगे कलम, और ये जो आपके पास है इसको बोलेंगे स्पेड। तो इस तरीके से 13 डायमंड के कार्ड होते हैं आपके पास, 13 हार्ट के कार्ड होते हैं, 13 कलम के कार्ड होते हैं और 13 स्पेड के कार्ड होते हैं। तो इसको डायमंड बोलते हैं, इसको हार्ट बोलते हैं, इसको कलम बोलते हैं और इसको स्पेड बोलते हैं। अब देखिए ये जो 13 कार्ड है इसके अंदर ये जो है ये रेड कलर का कार्ड होता है, हार्ट जो होता है वो भी रेड कलर होता है, कलर जो होता है ये ब्लैक कलर होता है और ये भी आपका ब्लैक कलर होता है। तो ब्लैक कलर की बात करें तो 13 ये 26 और रेड कलर की बात करें तो 13 ये 26, यानी 13 ही तो आपके ब्लैक कार्ड होते हैं और 13 ही रेड कलर कार्ड होते हैं। अब देखिए इसके अंदर आपके पास 3 कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक।
यहाँ भी ये 3 पार्ट होते हैं, किंग क्वीन जैक। यहाँ भी 3 पार्ट होते हैं, किंग क्वीन और जैक। ये भी आपके पास 3 पार्ट में होते हैं, किंग क्वीन और जैक। एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक ही जैक होता है। 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो इस तरीके से ईच कलर में एक किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक और किंग क्वीन जैक होते हैं आपके पास। ठीक है। फिर एक होता है एक, इसमें भी एक ऐक होता है, इसमें भी एक ऐस होता है और इसमें भी एक ऐक होता है, यानी एक एक का एक एक सब में इक्का होता है। तो इस तरीके से ये आपके कार्ड के बारे में है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सप्टेड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिए किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर ये और ये, एक किंग ये और एक किंग ये, तो पॉसिबल आउटकम तो आपके पास हो गए 2, टोटल आउटकम आपके पास 52, देन प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी 2/52, 1/26। फिर देखिए आपके पास पूछा गया ए फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर पिक्चर प्रिंट होता है। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 3 3 6 3 9 और 3 12। तो पॉसिबल आउटकम तो आपके पास हो गई 12, टोटल आउटकम 52, प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी 12/52। तो ये 4 3 जा 12 और ये 13 4 जा 52, 30/30। फिर आप देखिए ये रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो रेड कार्ड तो 3 और 3 6, तो पॉसिबल आउटकम तो आपके पास 6, टोटल आउटकम 52 और प्रोबेबिलिटी आपके पास 6/52, तो ये आपके पास 3/26। फिर आप देखिए द जैक ऑफ हार्ट। अब जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक तो एक ही है आपके पास, तो 1/26, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी 1/26। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है 5 कार्ड द 10 जैक, क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स द 10 जैक। 5 कार्ड है आपके पास, एक तो 10 है, जैक है और क्वीन है और आपके पास किंग है। ये 5 कार्ड आपके पास है। एंड एक ऑफ डायमंड, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एक ऑफ डायमंड, एक ऑफ डायमंड। तो 1 2 3 4 5 कार्ड आपके पास आर वेल सप्टेड, यानी इनको बिल्कुल मिक्स किया गया है विद देयर फेस डाउनवर्ड। 1 कार्ड इज then picked up and random. What is the probability that the card is queen? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आपने बाहर निकाला है वो क्वीन होगा। तो देखिए पॉसिबल आउटकम तो क्या है 1, टोटल आउटकम 5, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगा 1/5। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब आपसे कह रहा है कि इफ द क्वीन इज ड्रोन, यानी क्वीन को ड्रॉ कर लिया आपने, क्वीन को बाहर निकाल दिया, निकाला तो बाहर आ गया, तो क्वीन को आपने अलग रख दिया, तो आपके पास टोटल कार्ड आपके पास रहेंगे 5 नहीं 4, क्योंकि 5 में से 1 कार्ड तो आपने बाहर कर दिया क्वीन को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एग। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया कार्ड एक एग होगा। तो देखिए पॉसिबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 4 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी।
क्वीन निकाला गया कार्ड क्वीन है। अब देखिए ये जो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड हैं इनमें क्वीन है ही नहीं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 0। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। फिर देखिए एक एग्जाम्पल है आपके पास। इट इज गिवन दैट in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. what is the probability that the 2 students have the same birthday? यानी आपको ये गिवन है कि 2 स्टूडेंट हैं, दोनों के सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो आपको होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो देखिए जब भी आपको किसी इवेंट के पॉसिबिलिटी की होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, न होने की पूछ रहा है, तो आप उसको 1 में से माइनस कर दीजिए। या फिर किसी भी इवेंट की न होने की प्रोबेबिलिटी देख करके होने की पूछे तो अभी आप उसको 1 में से माइनस कर दीजिए। यानी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दे करके न होने की पूछे या न होने की दे करके होने की पूछे तो हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे। अब देखिए 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी ये है। आपको दोनों स्टूडेंट के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा रहा है, तो आप 1 में से इसको माइनस कर दीजिए 0.992। तो 1 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो 299,800 पॉइंट, यानी दोनों स्टूडेंट के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी 0.008 हो जाएगी आपके पास। फिर देखिए एक एग्जांपल और है आपका। Sweta and Hamid are friends. What is the probability that the both will have different birthday, same birthday? देखिए आपको इग्नोरिंग लीप ईयर को इग्नोर किया गया है। यानी 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट हैं, दोनों के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी और दोनों का सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी आपसे फाइंड करवा रहा है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए ऑर्डिनरी ईयर विल बी 365। अब 365 डेज होते हैं एक ईयर में। 2 स्टूडेंट हैं, दोनों का सेम बर्थडे होने की, तो 365 डेज में से ओनली 1 डे ऐसा पॉसिबल है, एक ही दिन ऐसा है कि दोनों का बर्थडे सेम डेट पे हो। यानी एक ही बार तो हो सकता है ऐसा, जैसे किसी स्टूडेंट का बर्थडे 21 अगस्त का आता है और इसका भी 21 अगस्त का आता है, ये भी 21 अगस्त होगी, ये भी 21 अगस्त। यानी दोनों का सेम बर्थडे ओनली 1 डे हो सकता है। यानी एक ऐसा दिन हो सकता है 365 में से जिनका दोनों का सेम बर्थडे होगा। 2 बच्चों का, 3 बच्चों का, 4 बच्चों का जो बर्थडे होगा वो एक ही ऐसा दिन है जब दोनों का सेम बर्थडे हो सकता है। तो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी, सेम बर्थडे डेट होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/365 आ जाएगी। अब देखिए आपसे न होने की प्रोबेबिलिटी और पूछ रहा है, तो न होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो 1 - 1/365। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 364/365, यानी 2 बच्चों का डिफरेंट बर्थडे होने के प्रोबेबिलिटी आपके पास 364/365 होगा। या इसको ऐसे समझिए कि 2 बच्चे हैं, दोनों का बर्थडे अलग अलग डेट पे होना चाहिए, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डे कितने हैं 365। तो एक दिन ऐसा है कि दोनों का बर्थडे सेम डेट पे हो सकता है। 364 डे ऐसे होंगे जो दोनों का बर्थडे अलग अलग हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 364 और टोटल आउटकम 365, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास हो गई 365 4/365।